नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र में गेट वेलकम है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, पुलिस का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 8109471083 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करने से बेनिफिट ये मिलेगा, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर फ्री टाइम होगा तो निश्चित रूप से आपसे बात भी की जाएगी और आपको सॉल्यूशन भी उस कॉन्सेप्ट का या उस टॉपिक का प्रोवाइड भी कराया जाएगा। मैंने प्रीवियस क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया हुआ था, तो हमारा प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है। उसकी कौन से नंबर की क्लास है? 7वें नंबर की क्लास है, यानी कि इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लेकर चल रहे हैं परसेंटेज को। तो आज 7वें नंबर की क्लास है, उन क्लासों को आप देख लेना। उनकी लिंक आपको कैसे मिलेगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारा, वहां पर जाके आपको सीरियल वाइज जितने टॉपिक अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ सारे टॉपिक आपको मिलेंगे और उनको सीरियल वाइज आप स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैथ आता है प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सवालों को लिख कर नहीं देखोगे, लगाओगे नहीं आएंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी है नहीं जो हमको समझ में नहीं आए और हमसे बने ना। बस अगर आप ठान लोगे तो निश्चित रूप से आप उसको कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास में मैंने कमी, वृद्धि, मूल्य, क्षेत्रफल, ये सबके सवाल कराए हुए थे आपको प्रतिशत में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं और इसमें कुछ नया नहीं है, पुराना ही कंसेप्ट लगेगा जो कमी वृद्धि में सिखाया गया है आपको। बस नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नए नए तरीके के सवाल आएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा समझ में ये समझना पड़ेगा कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 6400 है, यानी कि आज की जो जनसंख्या वो कितनी है? 6400 है, यानी कि प्रेजेंट आपको दिया हुआ है। ओके, और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। 10 वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 10 वर्ष का मतलब आपको पता ही होगा, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। तो आपको पिछली क्लास में मैंने सिखाया हुआ है कमी और वृद्धि। जब भी कमी होगी तो ऊपर वाले नंबर में होगी और वृद्धि होगी तो भी किसमें होगी? ऊपर वाले नंबर में होगी। डन, ठीक। अच्छा, और यह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रेजेंट और 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, राइट। तो अगर आज जनसंख्या 10 है तो उसमें कितने साल की बढ़ोतरी हुई? 11 की, क्योंकि अभी आपको बताया 10 में आपको क्या करना है? ऊपर वाले नंबर को ऐड करना है। ये 1 साल का डेटा आया। फिर अगले साल 10 है तो ये कितनी हुई? 11, क्योंकि 3 साल के लिए बढ़ा है ना। तो आज 10 है तो अगले साल कितनी होगी? 11। बस इतना काम आपको करना है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1000 आया। इसका आप करोगे तो 1331 आएगा। डन। ये आपकी प्रेजेंट की जनसंख्या है, यानी कि आज की जनसंख्या कितनी है? 1000। 3 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी? इतनी। तो ये आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, यानी कि आज की जनसंख्या है, तो आप आज की जनसंख्या लिखेंगे और आज की जनसंख्या आपकी क्या निकल कर आ रही है? रेशियो के फॉर्म में 1000 निकल कर आ रही है। और इससे आप 3 साल बाद की जनसंख्या क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा? तो 3 ईयर के बाद शहर की जनसंख्या क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने में एक प्रॉब्लम है कि टाइम टेकन लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑप्शन से आप सॉल्व करिए। तो आप यहाँ पर यूनिट डिजिट की हेल्प ले सकते हैं। देखो, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4 और इसका कितना है? 1। तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो इनमें से केवल एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा है, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर आपसे ये आपको आज की जनसंख्या दी है तो आपको आज की जनसंख्या लिखकर उसमें 1000 का डिवाइड करके 3 साल बाद की जनसंख्या का मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको 3 साल बाद की जनसंख्या दी है तो उसको लिखकर इसका मल्टीप्लाई करके, सॉरी इसका डिवाइड करके इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत आती तो एक बार रिपीट करके देख लेना, आएगा। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या, ओके, आफ्टर 2 ईयर्स,
ठीक है, माइनस लगा लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि 2 वर्ष पहले की बात है। कितनी जनसंख्या है आपको पता है, 2,62500। डन। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है। ओके, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी, इतना हमको बताना है। ठीक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 4% का मतलब क्या होता है, तो आपको पता ही होगा 1 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो अगर आज शहर की जनसंख्या कितनी है, 25 है, तो इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रही है, दर की कमी आती है, तो कितनी हो जाएगी 24। 2 वर्ष का रेट लेना है तो फिर से 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। बस सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो गया 625, ये 500 कितना हो गया 76 हो गया। ठीक है, अब 576 हो गया। अब इसमें आपको एक अच्छी बात ये दी गई है कि ये 2 वर्ष पहले की है और ये 2 वर्ष, एक मिनट इसमें देख लेते हैं। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो देखिए ये 2 वर्ष पहले की है और ये क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये 2 वर्ष पहले की। अब यहाँ पर आप देखिए 2 वर्ष पहले की आपको जनसंख्या दी गई है कितनी, 62500 दी गई है। अगर आप यहाँ पर, एक अच्छी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं 2 वर्ष पहले की इतनी है तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 57600 होगी। अब ऑप्शन आ रहा है 57600 बस, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिंपली आपको रेट बताना था ये 4% की दर से घटती है। लेकिन 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का रेट निकाला, सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया और आपने यहीं से देखकर अंदाज लगा लिया कि यहाँ पर अगर मैं 2 जीरो का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये 2 वर्ष पहले की थी लेकिन वर्तमान की कितनी है, इतनी है। तो बस यही ऑप्शन में आ रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस प्रश्न को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि एक शहर की जनसंख्या, मतलब आज की जनसंख्या कितनी दी गई है। ओके, प्रेजेंट की बात की जा रही है। प्रेजेंट में वो जनसंख्या कितनी है, 64,000 है। ठीक है, यदि जनसंख्या में वृद्धि 2.5% प्रति वर्ष हो तो जनसंख्या क्या होगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कितने परसेंट का एवरेज, मतलब कितने साल वृद्धि हो रही वो कैसे निकालोगे। तो आप ये सोचो, पहले तो देखो, पहले 2.5% का मतलब क्या होता है, आपको ये तो पता ही होगा कि 25% का मतलब होता है 1/4। और अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 140। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 140 हो गया। अब पहले तो यहाँ पर ये सोचना है कितने वर्ष का हमको रेट निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 64, तो 64 कैसे आ सकता है, देखो देखो यहाँ पर 4 है। अगर मैं 4 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो 3 वर्ष का हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये अंदाज भी लगाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में, अगर आपको ईयर्स नहीं दिए हुए। तो एनीवे आप समझ गए हो आपको। तो इसको कितने वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का निकालेंगे। तो देखो आज कितनी है 40, तो आफ्टर पूछ रहे हैं ना, प्रति वर्ष वृद्धि होती है। तो आज 40 है तो अब अगली बार कितनी होगी, 41 हो जाएगी। फिर 40 है तो अगली बार फिर से 41 हो जाएगी। आज 40 है तो अगली बार कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 64,000, 1 2 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसका क्यू आपको याद है, तो इसका क्यू होता है 68921। कितना होता है, 68921। तो अगर आज की जनसंख्या इतनी है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इतने रेट से प्रति वर्ष हो तो जनसंख्या क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि आज की इतनी है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इस रेट से इतनी हो जाएगी। आ रहा है, तो देखो पहले नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, तो इसकी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको क्यूब और स्क्वायर दोनों चीजें मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। काफी शानदार सा प्रश्न है आपका। जो पहला वाला प्रश्न कराया था मैंने स्टार्टिंग में, उसका अपोजिट है। देखिए, एक गांव की जनसंख्या पहले साल, ध्यान से लिखिए, एक गांव की जनसंख्या पहले ईयर, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वो कितनी थी, 16.2/3%। ये बढ़ती है, तो बढ़ने के लिए मैं ये लगा लेता हूँ यारो, ताकि मेरे को याद रहे कि ये बढ़ रही है। ठीक है, पहले साल बढ़ रही है। दूसरे साल कितनी है, 37.1/2%। इसमें भी ये बढ़ती है भाई, बढ़ा दी। और तीसरे साल 57.1/7%। इसमें क्या होती है, घटती है। यदि 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आपको जनसंख्या क्या दिया है, जनसंख्या कितनी है, 44,000 है।
तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की जनसंख्या हमको निकालनी है। ये आपको गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ के समझ में आया, ये मैंने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम आएगी आपको कि इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो भाई पहली क्लास में ही बता चुका हूँ फ्रैक्शन में चेंज करना, अगर वो चार्ट याद है और आपको रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं आपसे बनेगा। तो देखिए मेरे को तो याद है, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 1/6 होता है, ये 1/2 है यानी कि 1/8 यानी कि 8 के पहाड़े में आता है। तो ये 8 के पहाड़े में कितनी बार आता है तो आपको पता होना चाहिए 3 बार में आ जाएगा। ये कितनी बार में आ जाएगा? 3 बार में। अब ये 1/7 है, ये 7 के पहाड़े में आता है तो ये 4/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साल यदि ये 6 थी तो वो बड़ी है, तो अब ये कितनी हो गई होगी? 7। ये पहले ये दूसरे साल अगर 8 थी तो बढ़कर कितनी हो गई होगी? 8 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? 7, तो ये घटकर कितनी हो गई? तो ये कितनी हो गई होगी? 3। चलिए अगर कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन कर दीजिए। देखो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कितनी टाइम में चला जाएगा? 2 टाइम में चला जाएगा। डन। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है तो 8 दूनी कितना होता है? 16, और यहाँ पर कितना आ गया? 11। अब सुनिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद की जनसंख्या दी गई है कितनी? 44,000। तो आप क्या करोगे? 11 से डिवाइड करोगे। पहले ही बताया था 3 साल बाद की है तो इससे करना है, पहले की आज की है तो इससे करना है, और अब इसका क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख रहे हो आप 11 से ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार में। ठीक है, 16 चौक 64, तो 64,000 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सी नंबर का क्या होगा? आपका आंसर होगा। बस यहाँ पर एक ही कैच है, अगर ये चार्ट आपको याद है तो तुरंत इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम डिले हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चार्ट याद करिए, प्रीवियस क्लासेस को देखिए, आपको मजा आएगा परसेंटेज करने में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि जयपुर शहर की जनसंख्या पहले, ओके, बिफोर की कंडीशन दी गई है। बिफोर आपको दिया गया है, फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 16 सही 2/3% क्या होती है? इंक्रीज होती है। डन। दूसरे साल 20% क्या होती है? इंक्रीज होती है। थर्ड ईयर क्या होती है? 40% डिक्रीज होती है। डन। यदि 3 वर्ष में आफ्टर 3 ईयर्स, ओके, आफ्टर 3 ईयर्स उसमें कितनी कमी आ जाती है? 20,000। हाँ, 20,000 की क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो वर्तमान की जनसंख्या हमको बतानी है। ठीक है, ये आपका सेट हो गया। अब देखिए, इसका मतलब आपको पता ही है क्या होता है? 1/6 होता है। इसका मतलब आपको पता ही है 1/5 होता है। इसका मतलब आपको पता ही है 2 कितना होता है? 5 होता है। सो बिफोर एंड प्रेजेंट। चलिए, बिफोर 6 इंक्रीज हो रही है तो 7, बिफोर 5 इंक्रीज हो रही है सेकेंड ईयर तो कितना हो गया? 6, बिफोर 5 डिक्रीज हो रही है तो 3। चलिए 6 से 6 को उड़ा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए 25 हो गया, और ये कितना हो गया? 3 7 21 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है 3 साल में इतनी की कमी आई है। ओके, तो कमी के लिए इसको माइनस करेंगे तो 4 आ गया। क्या आ गया? 4। और वो 4 किसके इक्वल है? यस, इसके इक्वल है। ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा 5 बार में तो 5000 आ गया। कितना आ गया? 5000। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो वर्तमान की बताइए। तो ये आपका वर्तमान है, ये आपका पहले का है, बिफोर है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 21 का इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिख ही रहा है आपको कितना आ जाएगा? यस, 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000। दिस इज आवर आंसर। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन की स्टोरी पढ़कर आपको सेट करना है सवाल को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक वही वाले हैं जो आपके काम में आ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें आपको एक नया फंडा सीखने को मिलेगा। चलिए, इनका ये कहना है कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। ओके, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, यानी कि पॉपुलेशन हमको कितनी दी गई है? 8,000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या यानी कि उनका एवरेज 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? ओके, ये थोड़ा सा देखने में पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा इसकी शुरुआत कैसे करें। ओके, और पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें तो या तो आपसे बात की पूछी जा रही थी या पहले की पूछी जा रही थी, इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो इस तरह का जब मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ये मिक्सचर टॉपिक का क्वेश्चन है। जब मैं आपको मिश्रण पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा। कंसेप्ट समझो, जैसे मान लो ए और बी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन दोनों का एवरेज लिखेंगे, वो मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। अब मैं क्या करूँगा? इस वैल्यू में से इस एवरेज को माइनस करेंगे, त्रिया गुणा कर कर,
इस वैल्यू में से इस एवरेज को माइनस करेंगे, ठीक है। इसको माइनस करने से सपोज ए आता है, इसको माइनस करने से सपोज बी आता है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे, एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, चलो ठीक है, ये टोटल जनसंख्या है। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ मेल, ठीक है। पुरुषों की संख्या यानी कि पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 10%, डन, ओके, ये 10%। और विमन यानी कि महिलाएं, उनका कितना है, 8%, तो ये मैंने लिख दिया 8%, ठीक है। लेकिन कुल जनसंख्या, तो इन दोनों का जो एवरेज है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि 9%, ठीक। अब आपको अभी समझाया, इसको इसमें से माइनस करना है और इसको इसमें से माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनका रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए माइनस किया आपने, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1%, और इसमें से जाएगा तब भी कितना बचेगा, 1%, यानी कि आपका रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया, 1/1 आ गया, यानी कि ये किसके बराबर है, 8000 के बराबर है। दोनों का मिला के किसके बराबर है, 8000, और दोनों रेशियो इक्वल में ही आए, 1-1 आया है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, जिसमें पुरुष भी कितने होंगे, 4000, और महिलाएं भी कितनी होंगी, 4000। तो आपसे पूछा किसकी संख्या गई है, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4000। आसान लगा। तो इस कंसेप्ट से अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत आसान लगेगा। जब मैं मिश्रण पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह के और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, इस प्रश्न की बात करते हैं। इसमें एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। देखिए वो क्या चीज है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है, ओके। पुरुषों की संख्या, ये आपको क्या दी गई है, वर्तमान दी गई है। पुरुषों की संख्या में 7% की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तथा महिलाओं की संख्या में 21% की बढ़ोतरी होती है, ओके, प्रतिवर्ष होती है। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या क्या है, ये हमको निकालना है। देखिए अब ध्यान समझना, सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं मेल, और यहाँ पर लिख देता हूँ विमेन यानी कि फीमेल, ओके। अब आपको पुरुषों का दिया हुआ है 7% और विमेन का दिया हुआ है 21%, डन, ठीक है भाई। अब इनका क्या एवरेज है वो आपको नहीं पता है, जिससे आप माइनस करके इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर एवरेज का डब्बा गोल है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालोगे, तो इनका ये कहना है कि एक शहर की वर्तमान, यानी कि वर्तमान में कितनी जनसंख्या है इनकी, 3,50,000 है, ठीक है। और कितने साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद वो कितनी हो जाती है, 4,55,000 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4,55,000, ठीक है। कितने का चेंजेस आया है, तो इसमें से आप माइनस कर लेंगे, तो 1,05,000 का चेंजेस आया है। अब आप क्या करेंगे, 1,05,000 में आप जो पुरानी वाली है ना, वर्तमान वाली, उसका डिवाइड करोगे। ये कौन सी है, वर्तमान, ठीक है। ये कौन सी है, वर्तमान, यानी कि आज की जो है। अब इसमें 3,5,0,0 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सॉरी डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो देखो 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, ठीक है, 35 से। तो 3 × 10 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। देखिए ये जो 30% आया है, ये 30% क्या है, तो आंसर ये 3 साल का ओवरऑल आया है। कितने साल का आया है, 3 साल का ओवरऑल, ठीक है। और ये जो बढ़ोतरी हो रही है वो 1 साल में हो रही है, 1 साल में इसकी, 1 साल में इसकी, ठीक है। तो हमको 1 साल का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 30 ईयर में 3 का डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप 3 का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10%। तो ये जो 10% है, ये वाला 10% पर ईयर है, यानी कि 1 साल 10% एवरेज रहा, फिर अगली साल 10 रहा, फिर अगली साल 10 रहा, तभी जाके क्या हुआ हुआ 30। तो 30 क्या है, तीनों साल का है। लेकिन यहाँ पर किसका लेना है, 1 साल का, क्योंकि ये 1 साल का मेल में चेंजेस है और विमेन में चेंजेस है। तो मैं आप यहाँ पर रखने वाला हूँ 10%, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 7 में से 10 में 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 3 और 21, कितना बचा, ये 11, राइट, ओके। चलिए तो अब अपन क्या करेंगे, ये आपको रेशियो मिल गया, क्या मिल गया, 11, रेशियो कितना मिल गया, 3। अब इनको आप ऐड करिए, तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, 14 हो गया। अब ये जो 14 आया, अब इस 14 का आपको क्या करना है, वर्तमान में डिवाइड करना है। तो ये वर्तमान कितना है, ओके, ये है, ठीक है। इसमें 14 से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए ये 2 बार में चला गया, ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। ये 1 2 3 4 है,
4 जीरो आ गई, ठीक है। ये 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 25 बार में चला जाएगा, तो 25,000 आ गया। अब ये जो 25,000 आया है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें कि पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो इस 25,000 से अगर पुरुषों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पुरुषों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, अगर महिलाओं का मल्टीप्लाई कर दोगे तो महिला की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अब आप देखिए, इससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, किसका ज्ञात करना है हमको, पुरुषों का। तो 25,000 मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 11, तो 3 जीरो तो मेरे को मिलेंगी। 11 का मल्टीप्लाई आपको करना आता है, ये पहले 5 लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे 2, तो 2,75,000। 2,75,000 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीजें सीखने को मिली। अगर आपको एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दी है, पुरुषों की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में इतनी वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या आपको, तो इसमें एक साल में मेल में इतना चेंज आ जा, फीमेल में इतना चेंज आ जा, इनका एवरेज नहीं दिया था। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान और जितने साल का दिया है उसका डिफरेंस लगाकर वर्तमान को रखकर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 साल का परसेंटेज मिल जाएगा, एवरेज। अब ये एवरेज परसेंटेज हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर ईयर का चाहिए। तो 3 साल का चेंजेस आ रहा है, 3 का डिवाइड कर देंगे 10%, तो 10% को मैंने यहाँ रखा। अब उसको रखने के बाद ये निकाला 3, यानी कि विमेन का रेशियो 3 आया और मेल का कितना आया, 11 आया। अब ये इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करके आपको क्या करना है, जो वर्तमान है उसमें आप डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये आपको मिल जाएगा 25,000। अब इस 25,000 में आपको करना क्या है, पुरुषों की संख्या निकालनी है तो पुरुषों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फीमेल की संख्या निकालनी है तो फीमेल का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 यानी कि 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों यानी कि आपको मेल का कितना चेंजेस दिया है, 8%। एक वर्ष में मेल में इतना चेंजेस हुआ है, और फीमेल में यानी कि विमेन में कितना हुआ है, 5%। इनका ओवरऑल आपको नहीं पता है, जिससे आप सॉल्व करके इसको निकाल लो। डन, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आगे हमको दिया गया है, तो गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पहले कितने पुरुष थे, ये हमको निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पहले कितना था अपने पास, 9800, उसके बाद कितना हो गया, 10458। ठीक, इनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो 658 हो जाएगा। इसको वर्तमान से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 से 7 बार में चला जाएगा, ये 47 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 47 डिवाइडेड बाय 7%, ये आपका आ गया ओवरऑल। ये चूंकि ये एक ही साल का है तो एज इट इज इसको यहाँ पर इतना ही रखना है। दूसरी बात, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये मैंने यहाँ पर रख दिया 47, ठीक है, 47 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ रखा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक क्या है, इसका साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे दिया रहता है वही यहाँ मल्टीप्लाई करना है, वही यहाँ करना है, वही यहाँ करना है। ये 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 8 56 होता है, 35 होता है। ठीक है, ये आपको मिल गया। इसके बाद अच्छा, ये अभी आपको ये वाली सिचुएशन मिली है, ठीक है, और ये आपका रहेगा ही 47। ठीक है, ये मिल गया आपको। बस अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये 3 बार में चला गया, सॉरी ये 4 बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया। अब ये 4 और 3, ये आपको मेल का क्या मिल गया, आपको यस रेशियो मिल गया। ये किसका मिल गया, फीमेल का। अब इनको आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी वर्तमान है, इस वर्तमान में आप 7 से डिवाइड करके आपको किसकी संख्या निकालनी है, पुरुषों की। पहले ही थी ना, उन्होंने ये बोला ना कि एक गांव की जनसंख्या पहले थी, तो हमको पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, इसलिए हम किसमें, वर्तमान में 7 का डिवाइड कर रहे हैं। और अभी पूछते तो हम इसमें डिवाइड करते, तो पहले का पूछा तो उसमें डिवाइड करेंगे, और पुरुषों की पूछिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें डिवाइड कर लीजिए, वो 7 का डिवाइड जाएगा, एक बार चला जाएगा, ओके ठीक है, 1400 आ जाएगा, राइट। और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौके कितना हो, 56, तो 56 तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सही है, सी। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका ये कहना है कि नागपुर के वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का इतना प्रतिशत है और महिलाओं का इतना प्रतिशत है, तो वयस्कों की कुल संख्या का प्रतिशत निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमको दिया गया है पुरुषों का, यानी कि मेल का कितना दिया गया है, 45%, और फीमेल का कितना दिया गया है, 25%।
यानी कि जितने मेल हैं उतने ही फीमेल ने विवाह किया होगा आपस में, ठीक है। तो मैंने इनको इक्वल कर लिया। अब यहाँ से मेल और फीमेल का मैं क्या निकालता हूँ, रेशियो निकालता हूँ। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो बेमन को नीचे ले गया, तो 25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसको शॉर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो मेल और बेमन का रेशियो आपको क्या मिल गया, 5:9 मिल गया। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें ही मुझे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा 1000 का। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस से है। आप 1000 का करोगे तब भी आएगा, 100 करोगे तब भी आएगा। इससे क्या पता चलेगा आपको, ये 9 और 5 कितना हो गया, 14, तो 1400। तो ये तो क्या हो गया, कुल वयस्क हो गए आपके, क्या हो गए, कुल वयस्क, ठीक है। अब इसका आप क्या निकालोगे, अब कितना था मेल का, तो इसका आप निकालोगे 45, मेल है ना 45%, और इसका आप निकालोगे वेमन का 25%, तो ये आएगा 225, ये भी कितना आएगा, 225 आएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करिए, तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगी, 1 2 5 450 हो गया। अब इस 450 में ये जो टोटल वयस्क थे इनका आपको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंट पूछा गया है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 32.14% आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जनसंख्या से संबंधित डिफरेंट टाइप बताए, और भी डिफिकल्टी टाइप हम लेंगे जब मैं एडवांस आपको परसेंटेज की क्लास लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो इससे पहले प्रीवियस की क्लासेस देख लेना, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करा दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।